नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के सफर में रेजोनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में, यानी स्ट्रेस से फ्री कैसे हो जाए, रिलीज कैसे हो जाए, इसको किस तरह से मैनेज करें। बहुत सुंदर बातें आई और हमने मुस्कुराहट को आखिर में लिया था। और मुस्कुराहट ही हमारी जिंदगी की खूबसूरती है। एक जीवित मनुष्य की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो मुस्कुराहट ही है। परंतु ये मुस्कुराहट कैसे बरकरार रहे, इस पर हमने चर्चा करनी है। यानी हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि स्ट्रेस कुछ नहीं, विचारों का ऊपर नीचे होना है। जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं तो हम स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनसे आज जानते हैं कि इन विचारों को कैसे मैनेज किया जाए, क्या करें। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, कल की चर्चा में हमने बड़ी सुंदर बातें जानी थी और आखिर में ये समझा था कि विचारों का ही ये सारा परिणाम है। तो किस तरह से विचारों को व्यवस्थित करें? सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारे विचार कितने प्रकार के हैं। जी। मनुष्य सारे दिन में 24 घंटे में लगभग साइंटिस्ट लोगों ने देखा है लगभग 50,000 थॉट्स निकलते हैं हमारे ब्रेन से एक दिन में। 50,000 मिनिमम। जबरदस्त प्रोडक्शन है। तो आप सोचिए ये जो 50,000 थॉट्स है ये किस क्वालिटी के हैं। जी। क्योंकि थॉट्स ये वास्तव में आदमी का जीवन का आधार स्तंभ है। आदमी का जैसा सोच होता है उसी अनुकूल उसके बोल होते हैं, और जैसा बोल होता है फिर आदमी ऐसा कर्म भी करता है। बिल्कुल। उसका जीवन भी ऐसा होता है। अगर कोई अपने सोच विचार का मैनेजमेंट कर ले तो जीवन का मैनेजमेंट वो सीख जाएगा। बिल्कुल। उसके जीवन में तनाव रहेगा ही नहीं। लेकिन ये जो 50,000 थॉट्स हैं ये कितने प्रकार के हैं जानते हैं? अगर इसको कैटेगराइज करें तो मुख्यतः सिर्फ 5 प्रकार के ही होते हैं। और 5 प्रकार के जो थॉट्स हैं वो क्या क्या? वेरी सिंपल। एक है नेसेसरी थॉट्स, नेसेसरी आवश्यक विचार। जैसे मुझे अभी सोना है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे मार्केटिंग करना है। तो ये सारे थॉट्स तो जीवन में जरूरी है, आएंगे भी। इसके बिना जिंदगी आप जी नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। तो करना ही है नेसेसरी थॉट्स। लेकिन कभी कभी ये थॉट्स टू मच कर देते हैं हम। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आज संडे है जी, और संडे को आपको छुट्टी है। अब सोचिए अरे बहुत दिन हो गया मेरे रूम को थोड़ा सजाए, बहुत दिन ऐसे पड़ा है जम गया। आप सफाई किए, लेकिन कैसे सेटिंग करें, टेबल को कहाँ रखूं, सोफा सेट कहाँ रखूं, होल डे खाली आप इधर उधर करके वही सोच रहे हो और उसी में ही होल डे लगा दिए। ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, सफाई करना है, सेटिंग करना है, ये जरूरी है, नेसेसरी है। लेकिन सोच सोच के और कर करके पूरा सारा दिन अगर उसको बिगाड़ दिए खाली ड्राइंग रूम को सेट करने के लिए, तो ये क्या अननेसेसरी नहीं हो गया? बिल्कुल। तो नेसेसरी से अननेसेसरी भी कभी कभी कर देते हैं। तो दूसरे प्रकार के सोच हमारे हैं अननेसेसरी, जिसको वेस्ट थॉट्स कहते हैं, जिसको अनावश्यक सोच कहते हैं। जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई अभी प्रेजेंट में सोचने के बजाय आप पास्ट की बातें क्या क्या सोच के परेशान हो, कि फ्यूचर की कई बातें सोच के परेशान हो। कभी तो लोग होते ही यहाँ चले जाते हैं और भी कहीं, जैसे घर में होते हैं, सोचते हैं आज ऑफिस का वो फाइल बाकी है, वो काम बाकी है, होंगे ऑफिस में, सोचेंगे आज घर में सब्जी नहीं है, आज दूध नहीं है, फलाना नहीं है। तो जहां है वहां ही रहो भाई। तो मन में अननेसेसरी थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, जिसके कारण भी लोग परेशान होते हैं। तीसरे प्रकार के थॉट्स हैं पॉजिटिव थॉट्स। चौथे प्रकार के हैं नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव सोच वो है, सकारात्मक विचार वो है जिसमें अपना भी भला, दूसरों का भी भला, सही कल्याण है। और नेगेटिव सोच वो है जिससे अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। तो बदला लेने की भावना, किसको नीचा दिखाने की भावना, किसको इंसल्ट करने की भावना, अनेक प्रकार के थॉट्स चलते हैं। इसको तो ऐसा मजा चखा सकूं, ऐसा करूंगा, अनेक प्रकार के लोग सोचते रहते हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन और एक प्रकार का थॉट्स है, ठीक, जो बताया नेसेसरी, अननेसेसरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें से कौन से सोच अच्छे हैं? सबसे अच्छा कहेंगे यस, पॉजिटिव विचार ही नेचुरली अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव विचार से हमारे आंतरिक शक्ति हम कंजर्व करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और नेसेसरी भी टू मच करते हैं, वी ड्रेन आउट आवर एनर्जी, हमारी सारी शक्तियां बह जाती है।
नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पॉजिटिव सोच हमेशा अच्छा है। पॉजिटिव जो जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचता है वही तनाव से मुक्त हो सकता है जी। बाकी टू मच अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स करके ही अपने संकल्पों की जालों में लोग फंसे रहते हैं। लेकिन और एक प्रकार का थॉट है जो कि और अच्छा है। वो थॉट्स अगर कोई क्रिएट करना सीख जाए जी। उसके स्ट्रेस तो यूं निकल जाए। वो कौन सा? वो है एलिवेटेड थॉट्स और स्पिरिचुअल थॉट्स। स्पिरिचुअल थॉट्स, आध्यात्मिक सोच विचार। वो वास्तव में इसकी डिटेल परिभाषा में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सार रूप में यही कहूंगा कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, स्पिरिट हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी एक सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम सोल परमात्मा है। ये संसार क्या है, इसका संपूर्ण ज्ञान के साथ जब इसी आध्यात्मिक चिंतन में हम खो जाते हैं, इसको ही एलिवेटेड थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स कहा जाता है। उसमें मैक्सिमम एनर्जी हम कंजर्व करते हैं जो हमारे तनाव से हमें मुक्ति दिलाती है। तो जीवन में तनाव से मुक्त होने के लिए बहुत एक सुंदर विधि है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचे। आवश्यक सोच तो आएंगे ही, लेकिन ये भी लिमिट करें। अनावश्यक को आने नहीं देंगे, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देंगे। हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोचें तो जीवन में तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, यू विल नेवर गो रॉन्ग। जीवन में सदा ही पॉजिटिव सोचेंगे तो कभी जीवन में गलत दिशा में जा ही नहीं सकते हैं। तो जीवन में सदा सकारात्मक विचार कैसे चले, उसको एक कांस्टेंट अटेंशन चाहिए मन में। हमेशा आएंगे अनेक प्रकार की बातें जीवन में। एक उदाहरण दूंगा, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के जो फाउंडिंग फादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा, उनके पास एक बिजनेसमैन आया जी। कहता है, बाबा आप हमेशा कहते हो कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपया घाटा हो गया, क्या अच्छा हुआ? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बच्चे तुझे पता ही नहीं है, तेरे ये बिजनेस में 10 लाख रुपया घाटा होने वाला था, परंतु ये 1 लाख ही घाटा हुआ, तो 9 लाख रुपया फायदा हुआ ना। कहने का मतलब सूली से कांटा हो गया। तो जीवन में हम बहुत बातें वास्तव में जानते नहीं हैं और हमारे सोच को क्या क्या हम सोच के रखते हैं। जीवन में हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर हम 3 डायमेंशन ऑफ द टाइम को सोच समझ के अगर करें, सोचें, तो कभी भी हम तनावग्रस्त होंगे नहीं। तो बी पॉजिटिव। देखिए बहुत एक सुंदर उदाहरण है। हम कहते हैं व्यक्ति बेकार है, ये तो नालायक है, तो कुछ काम का नहीं है, ऐसा है। हम दूसरों को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कई प्रकार की बातें होती है जीवन में, कई लोग करते हैं। परंतु एक बंद घड़ी बहुत कब से बंद पड़ी है, लेकिन एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार करेक्ट होती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति, आप कोई भी ले लीजिए, उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ। तो उस विशेषता को अप्रिशिएट करते हुए, अगर देखते हुए, अगर उसको हम सेवा में लगाएं, सहयोगी बनाएं, जीवन में हमें कभी तनाव नहीं होगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए हैं थॉमस एडिसन जी, जो इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब इन्वेंट किए थे। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर फेल्ड बट आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का करते 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 10,000 times he failed, could not do, but ultimately when he succeeded, he told कि I have never failed, कि मैं 10,000 रास्ता ऐसे ढूंढ के निकाला हूँ, वो काम नहीं करता, तुम उस रास्ते में मत जाओगे। तो कितना बड़ा पॉजिटिव सोच है, सोच लीजिए। तो जीवन में कोई 99 टाइम्स फेल भी हुआ, आखिर 100th टाइम में अगर पास ही हो गया तो पास हो गया ना। बिल्कुल। तो जीवन में कभी भी हम नेगेटिव सोच करके मैं तो ऐसा हूं, मेरे से तो नहीं हो सकता है, हताश, उदास, निराश, कल हम चर्चा कर रहे थे कि इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, एब्सोल्यूट होपलेसनेस। लेकिन नहीं, हम जीवन में आशा, विश्वास संचार करके रखें, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचे, तो ही जीवन में तनाव मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन से भी हताश ना हो, दूसरों के कर्तव्यों से भी निराश ना हो। आप 100 बार भी अगर हार जाते हैं तो 101 बार भी प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। दूसरों में उम्मीद बनाए रखिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनिए, वजह बनाइए, तो आप निश्चित तौर से स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं।
और भी बहुत सी सुंदर बातें हैं जिसको जानने के लिए हम चलते हैं फिर से डॉक्टर साहब के पास। जी सर, ये तो बात हुई पॉजिटिव थॉट्स की, विचारों की आपने बताई। इससे आगे और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? चाहते तो सभी हैं कि पॉजिटिव सोचूं, परंतु होता नहीं है। जी। क्यों नहीं हो पाता है? कैसे हम सोचें कि हमारी सोच ये पॉजिटिव है? एक छोटा सा उदाहरण है, एक स्टोरी बताने से आपको क्लियर होगा। पॉजिटिव सोच किसे कहा जाता है, नेगेटिव सोच किसे कहा जाता है, वेस्ट थॉट्स किसे कहा जाता है, या साधारण संकल्प किसे कहा जाता है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि पॉजिटिव से भी ऊंचा विचार और भी है जिससे और ज्यादा एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। एक छोटा सा ही उदाहरण है, किसी गांव में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक संत, एक महापुरुष रास्ते में जा रहे थे, गुजर रहे थे उस रास्ते में। देखा कि 3 मजदूर पत्थर फोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं हथौड़े से। एक मजदूर क्या करता है, हथौड़ा लेके ऐसे दम मारता है, करता जाके हाथ ऐसे देके बैठ जाता है, नहीं फिर आगे आता है, फिर एक हथौड़ा दम मारता है, फिर जाके हाथ होके ऐसे बैठ जाता है। दूसरा मजदूर कॉन्स्टेंटली ऐसे हथौड़ा से तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। उसके चेहरे से ना खुशी ना गम, कुछ नहीं, ऐसे ही करता जा रहा है। और तीसरा मजदूर, वो तो एकदम छलांग लगा लगा के व्हिस्लिंग करते हुए, गीत गाते गाते एकदम खाली पत्थर तोड़ता जा रहा है और छलांग लगा रहा है। तो तीनों का हाव बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट। तो ये सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों। तो नजदीक गए। ठीक, सबसे पहले जो मजदूर था उसको पूछते हैं, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो कहता है, दिखता नहीं है क्या? पत्थर ही तो फोड़ रहा हूं, मेरे नसीब में यही तो है, भगवान ने यही तो लिखा। फिर दूसरे मजदूर के पास जब जाते हैं, पूछते हैं, भाई तू क्या कर रहा है? तो कहता, देखो यार, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, मेरे बच्चे बीवी हैं, परिवार है, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा तो उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, इसलिए मजदूरी कर रहा हूं। ठीक। तीसरा मजदूर जो एकदम छलांग लगा लगा के व्हिस्लिंग करते करते, गीत गुनगुनाते हुए एकदम पत्थर तोड़ता जा रहा है, उसके नजदीक जाके कहते हैं, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो एकदम गदगद होके कहता है, अरे जनाब क्या बताऊं, मेरा क्या खुश नसीब है, हमारे गांव में एक सुंदर मंदिर बन रहा है जहां एक देवी की प्रतिमा स्थापना करेंगे हम यहाँ, और लाखों भगत इधर इकट्ठे होंगे। मेरा कितना पुण्य बन रहा है, कितना भाग्य बन रहा है, मैं कितना श्रेष्ठ खुश नसीब हूं। और हाँ, हमारे जो मंदिर के ट्रस्टी हैं बहुत अच्छे हैं, रोज मुझे इतना पैसा देते हैं, मैं मेरे बच्चे बीवी को खिलाता हूँ खूब। वाह जनाब वाह, एक हथौड़ा। क्या बात है। कहने का मतलब है, इस स्टोरी से क्या समझ में आता है, मजदूर तो तीनों ही है, लेकिन जब एक व्यक्ति का विचार ही कि मेरे नसीब में ऐसा है, विचारों में उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके स्थिति आप देख लिए। तो कहने का मतलब है, जीवन में अगर हमेशा हम पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचें, तो मैं ही घर के नौकरानी हूं, देखो सब पिक्चर देखने चले गए, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही करती रहूंगी, सब मौज कर रहे हैं, तो पहला मजदूर जैसा हो जाएंगे। नहीं, ये एक सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में है उन सभी की मैं सेवा करूं, और सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है मानव का। ये मेरा पुण्य जमा हो रहा है, इनके दिल से दुआएं मैं लूं। तो जो सेवा समझता है वो कभी थकता नहीं है। जो मैं ड्यूटी कर रहा हूं वो घड़ी देखता रहेगा, बार बार देखता रहेगा कब टाइम हो, भागूं कैसे जी, और वो थकता है। लेकिन जो सेवा समझता है, क्योंकि सेवा का जो बल है और फल है वो सदा पॉजिटिव है, सही, सदा पुण्य का काम खाता जमा होता है, तो इसलिए सेवा सोचेंगे तो जीवन में मेवा ही मेवा है। बिल्कुल। तो हमारे सोच विचार को बदलना पड़ेगा। जब तक हम पॉजिटिव विचार नहीं लाएंगे मन में, कभी भी तनाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? नहीं ठीक। तो आज हम सभी यही प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से, टुडे I choose to have a positive attitude and look at my life in a